जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लास में 4.2 पढ़ाई हुआ था। कितना हुआ था? 4.2। और आज की क्लास में पढ़ना है 4.3, जो कि द्विघात समीकरण लेसन 4 के अंतर्गत आता है। सुख के बात यह है कि एक ही वीडियो में प्रश्नावली 4.3 पूरा समाप्त होगा। ये लेसन काफी लंबा है, ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो सवाल नंबर 1 दिया गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समझिएगा, एगो पूर्ण वर्ग विधि जो है ये एक अलग विधि होता है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। उसको बारीकी से समझाने की हम चेष्टा करते हैं, एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चल, सवाल दिया गया है 2x² - 7x + 3। सबसे पहला काम है कि मूलों का अस्तित्व। कौन चीज? मूलों का अस्तित्व। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, d का मान 0 से बड़ा, d के मान 0 के बराबर, d का मान 0 से छोटा, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में नहीं आया, कोनो दिक्कत नहीं। अगला बात हमारा समझिए, अगर d बराबर आपके पास क्या है कि प्लस में आता है, ठीक है, d बराबर आपके पास 0 आता है और d बराबर क्या आपके पास माइनस में आता है। तो ये दोनों जब भी रहेगा तब पॉसिबिलिटी है, मूलों के अस्तित्व संभव है। क्या है? संभव है। इसमें इसको कहते हैं मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक और असमान होती है। क्या होती है? वास्तविक और असमान। जैसे द्विघात बहुपद के कितने आंसर होते हैं? 2 आंसर, ठीक है। जिसका d का मान प्लस में आते तो दोनों आंसर क्या होंगे? अलग अलग होंगे, दोनों आंसर अलग अलग होंगे। अगर d के मान क्या है? 0 है, d का मान 0 है तो दोनों आंसर क्या होंगे? समान आएंगे। कैसा आएंगे? समान, दोनों बराबर रहेंगे। और यदि d का मान क्या है कि माइनस में है तो कभी भी उसका आंसर तक पहुंचना पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी वो क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है, आगे सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम d पता करेंगे। d का जो फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac। ना दिक्कत है, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं भाई कि a का मान क्या है? 2, b का मान क्या है? और c का मान क्या है? 3। किसी को ना दिक्कत? नहीं। चल, अगला d बराबर फॉर्मूला है b² - 4ac। b का जो मान है -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का जो मान है 2 और c का मान क्या है? 3, यानी 7 का स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 3 दूना 6 चौका 24, 49 में से 24 घटेगा तो 25 d। अब देखिएगा d जो है कौन सी आ गया? है। तो मूलों का प्रवृत्ति कैसा होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान माने मूलों के प्रवृत्ति संभव है। क्लियर है? तो लिख देंगे इसको। पहले हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। चल, मूलों का अस्तित्व थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आई थिंक यहीं पे लिखा जा सकता है। हमारी भाषा आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत गोरा के भाषा से उब गया था ना। देखिए, इसमें क्या है? मूलों की अस्तित्व। अस्तित्व। चलिए, अस्तित्व क्या लिखेंगे? संभव हो जाएगा? नहीं। तब फिर से सवाल को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सवाल क्या है?
2x² माइनस 7x+3। पता है सवाल को दोबारा से क्यों लिखे हैं? कहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो, मूलों के अस्तित्व है नहीं, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है? सॉल्व करना है नहीं, तो इसलिए हम सवाल को लिख दिए। बराबर क्या? 0। सबसे पहला काम है x² के गुणांक को खत्म करना, x² के गुणांक को खत्म करना। इसके गुणांक को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ 2 से भाग देना होगा, दोनों तरफ 2 से भाग देना होगा। अब गौर से समझिएगा, 2x² माइनस 7x+3 बराबर 0। 2 से भाग देने का मतलब 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग और इसमें 2 से भाग नहीं, तो 2 से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। अपने पास मिलने वाला है x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं है? अगला काम है कि जो यहाँ पे दिया गया है x का गुणांक, कौन चीज? x का गुणांक। x के गुणांक को आधा करके ऊपर स्क्वायर लगाना, x के गुणांक को आधा करना। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास 5 है, इसका आधा करना है तो क्या करना होगा? 2 से भाग, तो क्या मिलेगा आपके पास? 2.5, 2.5। ठीक है, चलिए तो इस बात को हम समझाने की चेष्टा करते हैं फिर से बढ़िया से, कि हमें 7/2 का आधा करना है, 7/2 का। तो 3.5 दशमलव में लेंगे तो सवाल फंसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी 7/2 का आधा करना है, का आधा मतलब कि बटा में 2 और बटा 1, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई 7/2 भागा 2/1। आ रही बात समझ में? हाँ। अगला 7/2 गुना 1/2 मतलब 7/4। अब यहाँ पे हम करते हैं छोटा। गौर से समझ लीजिएगा, ये सब बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और सबको ये इसे बताता नहीं है। ठीक है, 7/4 कितना आ रहा है अपना? 7/4 आ रहा है नहीं। इसके स्क्वायर करना, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना। स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। x² माइनस 7x/2 ये लिख दिए। अब इसको लिखेंगे, एक बार क्या करेंगे? 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे? 7/4 का होल स्क्वायर घटा दिए। ना दिक्कत है इतना तक में किसी को? एकदम आराम से बूझेंगे। इसको खत्म करते हैं। हाँ। प्लस क्या बच गया है? 3/2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ दिखाते हैं यहाँ पे आपको। चलिए यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बात को आप खूब गौर से देखिए, आपको कुछ पता चलेगा। वो क्या है? x² माइनस 2 गुना a का मान x, b का मान 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। एकदम आराम से। अब देखिएगा, x² का x², ये 2 दूना का है कि 4 काट देगा, 7x/2 मिल जाएगा आपको। मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर से 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी सीधा मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये जो है क्या है? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। 2 गुना x
चलिए अब सिखाते हैं। यहाँ पे समझिए, एक साफ सुथरा में आते हैं। आपको इस पे कौन सा कलर दिखाई देगा ये पहले बता दीजिए। व्हाइट आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? चलिए, दिख रहा है तो हाँ बोलना, नहीं दिख रहा नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखे x + 2 का होल स्क्वायर, आराम से क्या हो जाएगा? x² + 2ab। a का जो मान है कितना है? x। b का मान क्या है? 2। अब प्लस क्या है? 2² नहीं। अब इसको कैलकुलेशन किए तो x² + 2 दूनी 4x अब प्लस 2 दूनी 4। इतना हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। अब हमें सीखना है कि आंसर से क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना। आंसर से क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना उसको सीखिए। देखिए, x² का x² लिखे ना दिक्कत है। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट आप कहाँ जाइएगा? लास्ट में। ये कितना है? 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बीच में अपना क्या आने वाला है? ईमानदारी से कहो 2ab। यही आता है, सबको पता है? नहीं तो एकदम आराम से पूछना। यहाँ पे जब लिखते हैं तब a² + 2ab + b² लिखते हैं। एकदम आराम से पूछना है, हड़बड़ाओ मत। देखो, अब क्या है कि 2 लिखने के बाद में एक बार यहाँ से a पकड़ा के लिखाया है और एक बार कौन सी है कि यहाँ से b पकड़ा के लिखा है। हाँ या ना? आ रहा समझ में? अब क्या है कि यहाँ से एक बार x पकड़ा करके यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे एक बार 2 को पकड़ करके यहाँ पे लिख दिए। ना दिक्कत है? नहीं ना? एकदम आराम से। अब क्या है? x² + 2ab + b²। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आ गया सारा बात? साफ सुथरा। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब समझ में आया होगा, ये जो है x का मान है, a का मान है और ये जो है कौन सी का मान है? b का मान है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ इसलिए हम कौन सी लगा दिए? माइनस। a² - 2ab + b²। यानी सीधा कहें तो आप क्या है कि इतना ज़्यादा सोचिएगा नहीं। आप हमारे स्टूडेंट हैं इसलिए डेप्थ से हम बताए हैं कि ये बात तक पहुंचता आदमी कैसे है। यहाँ पे ये इतना देख करके डायरेक्ट आपकी औकात है कि इस लाइन को लिख सकिए आप। x - 7/4 का होल स्क्वायर। बुझ गए? डायरेक्ट है इतना देख के है इतना पकड़ा देना है। अब देखो, तू समझ गया कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम करते तो आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ से यहाँ पहुँचना कैसे। क्लियर? माइनस अब क्या है कि इस 49 अब बटा कितना? 16 हो जाएगा और फिर प्लस 3/2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। बराबर कौन सी? 0। अब x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब क्या है? बराबर की उस साइड लेकर के जाना है तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 49/16। आई प्लस में है तो -3/2 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 16 49 -2 × 16 मतलब 8 का 24। नहीं, यहाँ पे जो बचा हुआ है x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इतना। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया है। चल ये सब दिख रहा है ना? चल चल यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। x - 7/4।
अब क्या है, होल स्क्वायर उधर जाता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 49 में से 24 जाएगा, क्या हो जाएगा, 25/16। यहाँ पे क्या, रूट। आप हमें बताइएगा, रूट अंदर 4 है, इसका आंसर आप क्या लिखना चाहोगे, क्या, देखिए केवल हम 2 बोलेंगे तो ये गलत है। क्या है, गलत। जब भी आएगा रूट के बाहर तो इसके सामने क्या, प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है, प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ। अगर हम आपसे पूछिए रूट 16 है, इसका आंसर क्या बताइएगा, प्लस माइनस 4। नहीं, अगर ऑप्शन आपके पास में दिया हो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के ऊपर टिक मारना होगा, ना कि परफेक्ट वाले के। समझ में आ रहा है, हाँ। अब क्या है, x माइनस 7/4 है। अब यहाँ पे जो आने वाला प्लस माइनस 5/4। ठीक है, चलिए अब इधर पहुंच जाते हैं हम थोड़ा सा। अब x बराबर जो होने वाला है प्लस माइनस, एक बार प्लस 5/4 लिखते हैं, प्लस 5/4। इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7/4। नहीं तो x बराबर एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा, 4। 8 7 5 12, 4 तिया 12। x बराबर क्या आ गया, 3। एगो आंसर तो पकड़ा गया, लेकिन x के 2 मान चाहिए, दोनों कौन चीज अलग अलग होना चाहिए। तो एक बार कौन चीज है, अब x बराबर हमें माइनस का 5/4। क्लियर। अब क्या है कि इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में 7/4, मतलब घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, अब बटा में कितना, 4, मतलब 1/, नहीं बड़ा, यहाँ पे देखिए बड़ा के साथ में प्लस चिन्ह है, इसलिए प्लस होगा, हाँ 1/2। तो एक आंसर हमारे पास आ गया 3, दूसरा आंसर 1/2। बोलो, समझने में किसी को कहीं पे दिक्कत, बढ़िया से समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल में तनी मनी जितना खरोच है, टुकड़ा टुकड़ी नहीं, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए इस सवाल नंबर कितना आ गया, 2। सबसे पहले तो चेकिंग करना होगा एकरा कि हॉस्पिटल में जाने के लायक है कि नहीं, बीमारी उमारी है कि नहीं, इसको ध्यान। तो सबसे पहले ए का जो मान है इसके पास 2, बी का मान कितना है 1 और सी का मान हम के जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना 2 और c का मान -4। एक माइनस 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 प्लस 4 चौका 16 दुना 32, 32 से 33। डी के जो मान है ये कौनची में है भाई, प्लस में। कौनची में है, प्लस में। तो बात बुझ रहे हैं आगे, हाँ। मूलों की प्रवृत्ति का है वास्तविक और असमान है, मतलब मूलों की अस्तित्व संभव है। ठीक है, तो इसको तनी हाँ वैसे भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वाले थे ना, कुछ वाले में ही अप्लाई हो सकते हैं, परंतु ये जो लाइन है ऑलमोस्ट सभी में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब मूल निकालना पड़ेगा उस समय भी इसको लिखिएगा। ठीक है, वैसे ना किया करो प्लीज, नर्म निवेदन, ध्यान दीजिए। अब फिर से सवाल को लिखना होगा हमें। सवाल क्या है भाई, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर। सबसे पहला काम कौन सी है भाई, x² के जो मान है उस x² के गुणांक का जो मान है उसको समाप्त करना है। कौन सी करना है, समाप्त। देखिए x² के बगल में क्या दिख रहा है आपको, 2, तो 2 है तो सब में क्या करना है,
बोलिए, इतना तक में दिक्कत हुआ? नहीं। एकदम आराम से 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, उसके अलावा और कुछ कटने वाला है नहीं। तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि x के गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है? x बाई 2 का मतलब हुआ 1/2 गुना x, मतलब x का जो गुणांक है 1/2 है। क्या है? 1/2। अब 1/2 को आधा करना है, 1/2 को आधा करना, आधा करने के लिए बस 1/2 से गुना करा देंगे, सीधी सी बात। कितना है? 1/2। अब पहले समझ में आ गया हमने कि करना कौन चीज। अब आराम से कौन चीज हो जाएगा? 1/4। अब इसका होल स्क्वायर के रूप में एक बार जोड़ना है, एक बार हटाना, बस याद रखना, एक बार जोड़ना है और एक बार हटाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। हाँ, अब यहाँ पे 1/4 कौन सी का? प्लस का होल स्क्वायर, एक बार का होल स्क्वायर नहीं, -2 बराबर हो जाने का है। इतना ना दिक्कत है। हाँ, छूटल मुटल बुझा रहा है नो, क्लियर हो रहा है नो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब है ये इतना बात की आराम से पकड़ के लिख देना है। एक्सवा को पहले अब प्लस 1/4 बुझ रहे हैं, हे में के एक्स, हे में के 1/4 बुझ रहे हैं। अब इसके ऊपर डायरेक्ट होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, बात खत्म। ठीक है। अब क्या है? -1/16, 1/16 और -2 बराबर बराबर के उस साइड ले जाने के बारी आया। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर उधर ले जाते हैं, 1/16 प्लस 2/, एलसीएम लेंगे 16 दूना 32, 33/16 लिख दे, बटा पर के जोड़ हो गया 33/16। एन स्क्वायर है, एन आके रूट चढ़ जाएगा नहीं, तो x प्लस 1/4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब रूट चढ़ा है तो 16 तो निकल जाएगा, लेकिन 33वां निकलेगा नहीं। तो कहेगा भाई हम प्लस माइनस रूट 33 अब बटा में कौन सी है? 4, 16 एने प्लस में ओने जतवा ई माइनस। पहले ई चाहत हवा कि टिका छोट कर दिया, बोल रहा है ये अपने कहने लगता है कि भाई हमको छोट करो, बेचैनी आ गया। x प्लस 1/4, तो एक बार पकड़ ले, x बराबर प्लस रूट 33/4 एन से आएगा तो -1/4, तो एलसीएम का आने का 4, तो यहाँ हो जाएगा रूट 33 के 33 माइनस कितना? बुझेगा कि ना? एगो आंसर हमने के इधर आ गया x बराबर। दूसरा आंसर के लिए माइनस वाला पकड़ेंगे, x बरोबर अब माइनस रूट 33/4। अब प्लस में तो होने जाके माइनस में 1/4, एलसीएम से आ जाता 4 माइनस रूट 33 माइनस 1। ये दूसरा आंसर क्लियर हो गया। सारा छूटल मुटल बुझा गया कि ना बुझा गया? आराम से। बहुत खतरनाक सवाल था। अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल की औकात देखते हैं, हॉस्पिटलाइज होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर कितना? 3 हो जाएगा। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 और c के मान 3। अब ध्यान देना है खूब आराम से कि 4 रूट 3 के होल स्क्वायर बताओ कौन होगा अपन औकात से? 16 गुना 3 48। बहुत बढ़िया। अब कितना गोरा के बुझाइबे नहीं किया, एक के लिए रबिया तान दिया सब कोनो के। अब मृत्युंजय बस 2 गोरा के बुझाई लेबा।
बुझा गया है। तो नहीं बुझाया? इसका होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना ना। तो गुना 4 चौका 16 और √3 बुझ गया कि ना बुझ गया? 48 माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। D बराबर 0 बताए हैं। जब D बराबर 0 आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व संभव है, लेकिन दोनों कौन सी है आंसर बरोबर आएगा। कैसा आएगा? बरोबर। हाँ चलिए, तो इसमें लिखना होगा मूलों का हाँ प्रवृत्ति वास्तविक और समान है। हाँ वास्तविक और समान और समान है। समान। जैसे ये पीछे वाला में देख सकते हैं हमने के कि इसमें क्या आ गया था? प्लस में आ गया था, 0 नहीं है प्लस में। तो मूलों के प्रवृत्ति वास्तविक और क्वेश्चन है असमान। असमान तो दोनों आंसर अलग अलग। ए में क्या है? समान। तो दोनों आंसर बा कौन सी आएगा? सेम सेम। चलिए, तो इसको तरीका छोट निपटा के ओकरा बाद में आराम से आगे सॉल्व करने का प्रयास। चलिए, तो सबसे पहले हम सवाल को लिखते 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3। सबसे पहला काम है गुणांक को खत्म करेंगे। यानी कितना से भाग? 4 से निपटाएंगे 67। चल 4 से 4 अब ना कुछ कटेगा। x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू हो जाएगा। अब x के गुणांक क्या है? x के गुणांक √3 कितना है? √3। अब जो x के गुणांक है उसका आधा करेंगे कितना? आधा में कौन सी है? होल स्क्वायर लगा देंगे। एक बार जोड़ेंगे एक बार बाटा वाला ही नहीं है तो दिक्कत में ज्यादा नहीं है, आसान हो जाएगा। पहले वाला तो बाटा में आइए गया था। चल तो x² प्लस √3x इतना पहले लिखेंगे नहीं। अब जोड़ने घटाने की क्रिया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर अब प्लस 3/4 बराबर 0 हो गया कि ना हो गया? सीधा है इतना के ध क्या हुआ है का कि x प्लस √3/2 का निपटा दिए। अब माइनस √3 का स्क्वायर का हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। √3 का स्क्वायर परफेक्ट 3/2। हाँ ये 4 2 दूनी 4 प्लस 3/4 बराबर 0। देखो बात ऐसा है कि माइनस में 3/4 प्लस में 3/4 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगा? 0। अब बच गया है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर अब बराबर स्क्वायर आएगा, रूट चढ़ेगा तो x प्लस √3/2 0 के औकात देख के हंसियो आ जा रहा है नहीं। चल तो x बराबर अब कौन सी है? प्लस में होने जाके माइनस √3/2। तो देखो एगो प्लस माइनस आया है ना, तब एगो कोमा देके ये बतवा के दोबारा लिख देंगे हाँ हाँ एगो ना माइनस से नहीं होगा तो एगो माइनस एगो प्लस कब होगा? जब असमान रहेगा। हाँ रूट के अंदर से निकलेगा, लेकिन रूट के अंदर से निकलने के लिए कौन तैयार है नहीं? हाँ बुझ गया कि ना बुझ गया? चलो अगला सवाल में पहुंच जाते हैं। अगला सवाल कहा हमसे तब ABC के मान लिख A का मान 2, B का मान 1 और C का मान 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हाँ चल तो
तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी का मान 1 माइनस 4 गुना 2 गुना 32 आ घटेंगे तो माइनस का देखो लास्ट तक जाते जाते एगो गड़बड़ा गया, माइनस में आ गया, मतलब अस्तित्व इसका संभव, तो लिख देंगे सीधा अस्तित्व संभव नहीं है। संभव नहीं, माने इस सवाल अब आगे नहीं बनेगा, बात खत्म हो गया। अगला सवाल में एंट्री किया जाए। अगला सवाल में दिया गया उपयुक्त प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र के उपयोग करके बनाना। कौन चीज है? द्विघात सूत्र के उपयोग करके। तब देखो आप लोग जानते हैं इसका d बराबर का होता है। सबसे पहले एबीसी का मान लिख लेते हैं। a का मान 2, b का मान और c का मान 3। तो d बराबर, तो b का जो मान है -7 का स्क्वायर -4 गुना a और गुना 7 के स्क्वायर 49 माइनस कितना आ जाएगा 24, कितना 24 घटा के कितना आ जाएगा 25। d बराबर प्लस, तो फिर से हम बात वही लिख देंगे। मूलों की प्रवृत्ति कैसन है? मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो मूल बराबर फार्मूला होता है, वो मूल बराबर फार्मूला मूल माइनस बी प्लस माइनस बाक बन, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिएगा। वो डी बराबर है ना। बोलिए दिक्कत है? सेम बात है कि नहीं है? सर ठीक लिखे हैं। चल फार्मूला में सभी दिखे। फार्मूला को एट्रैक्टिव और खतरनाक बड़ा दिखाने के लिए हमेशा जहां भी देखिएगा यही लिखा होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। आ रहा समझ में? ताकि फार्मूला खतरनाक दिखे। आ रहा समझ में? हाँ, लेकिन ऐसे लिखने से सवाल क्या है काफी आसान हो जाएगा। -b का मान माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस b का मान 25 रूट अंडर 25 अब बटा 2 गुना 7, एक बार प्लस के 5 अब बटा 4 और एक बार आया बात समझ में? चल 7 5 12 एगो दूसरा 2 बटा 4 तिया 2 दूनी यानी 3 कोमा 1 बटा। आंसर दिक्कत है? बुझ गया कि ना बुझ गया? अगला सवाल कई गो सवाल है, बस 2 नंबर सवाल देख लो। वादा के मुताबिक तो नहीं है पहुंच पाए, कम से कम 2 गो सवाल तो देख लो। इस सब लेसन है, काफी लंबा लेसन है, एकदम आराम से पढ़ाने के लिए हमें समय चाहिए इसके। और ना तो अपना झोंक में पढ़ाएंगे केवल पता चलेगा मास्टर वे समझा है, लड़का के दिमाग में न जाएगा। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32 एक प्लस में आ रहा है, कौन सी हो जाएगा? हाँ, वास्तविक और असमान।
तरीका सुनी निकाल के तरीका कर ना दो 4-5 मिनट के बीच। हाँ चलो अब का बताए, इहो सब बात तो उन्हीं के बताना पड़ जाता है ना। तो मूल बराबर का होता है माइनस बी प्लस माइनस बटा 2। बी का जो मान है वो कितना है -1 प्लस माइनस डी के मान 2 ए के मान 2 तब हो जाएगा x के मान -1 प्लस √33 बटा 4 कोमा फिर से -1 माइनस बुझ गए कि ना बुझ गए। चल अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल a बराबर 4 b बराबर 4 √3 और c बराबर 3 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। d बराबर का होता है b² -4 ac 4 √3 का होल स्क्वायर -4 गुना 4 गुना 3 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। वास्तविक और समान। बुझ गए कि ना बुझ गए। तो चलिए मूल बराबर हमने के पता है बाई 2 माइनस बी चल b का मान कितना है 4 √3 प्लस माइनस √0 अब बटा में 2 गुने 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना -4 √3 है इतना के औकात खत्म, बच गया बटा में 8 4 दूना -√3/2 इसी बात को 2 बार आ गया कि ना आ गया समझ में। एकदम समान मतलब समान बुझ रहा है। एगो प्लस माइनस सोचने लग रहा पॉसिबल है नहीं, समान मतलब समान। अगला सवाल, अगला सवाल देखो a बराबर 2 b बराबर 1 और c बराबर 4। b बराबर जो हो जाएगा फॉर्मूला ac b का मान 1 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 4 1 माइनस 4 चौका 16 दूना 32 माइनस के 1। बताओ क्या होगा। मूल के अस्तित्व संभव नहीं है मतलब असंभव। हाँ माइनस में आ गया नहीं, तो सीधा यहाँ लिखेंगे असंभव कदापि नहीं। अब ध्यान देना है सवाल नंबर 1 और 2 दोनों का है कि बेहतरीन ढंग से हमने के समझ नहीं। इसके आगे का सवाल अगले क्लास में हम लोग देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। बेहतरीन ढंग से समझने की चेष्टा कीजिएगा और आगे सवाल बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। चल।